जी तो भाई सीन कुछ ऐसे है कि रात को कल हम एस्टिमेट लेके गए थे, लेकिन टाइम ओवर हो गया था। 4 बज गए थे, इसलिए हमारा काम हुआ नहीं। अभी जा रहे हैं, सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट 12:15 हो रहा है। 12:15 हो चुके हैं। अब जाते हैं, इनके पास गाड़ी खड़ी करते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला था आप सुबह दोगे तो आपको शाम तक गाड़ी रिटर्न मिलेगी। तो ये काम निपटा लेते हैं अपना। और बात जो इनसे हुई थी वो ये हुई थी कि अगर आप मेरा ये थोड़ा सा पीस करोगे तो जो डैमेज हुआ है वो बंदे की वजह से, ट्रक वाले की वजह से, तो वो आप पूरा मुझे बना के दोगे 5000 में। तो जब वो हिस्सा बनवा रहे हैं तो आगे का हिस्सा पूरा ही, क्योंकि ज़ाहिर बात 2 पीस जब टचअप हो जाएंगे तो आगे का दरवाज़ा और फेंडर ये थोड़ा सा मिस मैच हो जाएंगे। हमने उनको बोला कि भाई पूरा करके दो, जिस पे आगे फेंडर से लेके पीछे डिग्गी तक जो पूरा डेंट वेंट आया हुआ है वो सारा बना के दो। और टोटल इनको जो बोला है वो बोला है कि 8000 रुपये हम आपको देंगे। 7000 रुपये बात हुई थी, 8000 इन्होंने बोला 8000 लेंगे, इसमें आपको पूरा ये टेंट पेंट पूरा वन साइड आपकी रेडी करके देंगे, कलर वलर सब कुछ। लेकिन मैंने इनसे कहा था भाई 8000 रुपये के अंदर हम आपकी बात मान रहे हैं, आप मेरी पीछे डिग्गी का जो डेंट है वो भी निकाल के देंगे। अगर तो वो एग्री करेंगे तो उनसे वो 8000 वाला ही काम करवाते हैं। अगर वो एग्री नहीं करते तो आगे मेरा इतना कोई मसला नहीं है, मेरा ये डोर ओके, फेंडर ओके, बस खाली जो पीछे का मसला है ना उसका डेंट वेंट निकाल के वो कलर वलर करवा के बस उसी को फाइनल करेंगे। देखते हैं अब क्या सीन होता है। कोशिश तो यही है कि वो पूरा ही कर दे ताकि काम निपट जाए हमारा जो निपट रहा है। लेकिन अगर तो वो पैसे ऊपर मांगेंगे फिर हम इनको मना कर देंगे भाई कि फ़िलहाल आप यही करो, क्योंकि जब गाड़ी बनवाएंगे तो प्रॉपर तरीके से एक ही बार बनवाएंगे। आज ही फाइनल करना है, इनको बोलेंगे। ये नहीं कि डेंट आज निकाला तो कलर कल, तो फिर भाई मेरे पूरे 2 दिन ज़ाया हो जाएंगे। ऑलरेडी बुध को हमने हमारा ये मसला हुआ था, जुमेरात को कल एस्टिमेट लिया और आज जुम्मा, आज तीसरा दिन है जो काम नहीं होगा। तो 3 दिन काम की छुट्टी हो चुकी है। और जुम्मा हफ्ता इतवार ये 3 दिन काम के होते हैं। अगर चलो जुम्मे का दिन हम निकाल भी देते तो हफ्ता इतवार ये 2 दिन काम के हैं। तो इनको बोलेंगे भाई कि ये हमारा आज के दिन में ही निपटा के दें। रमज़ान आ रहा है, काम स्लो हो जाएगा आगे, तो ये रमज़ान से पहले जो 2-4 दिन 3-4 दिन जितने भी है ना वो इसी के अंदर सारा फाइनल करना है। जी तो आगे भाई के पास वो लेने जा रहे हैं। अब सीन ये है कि भाई ये सा जो है ये 5000 रुपये में इन्होंने बोला था कि ये बना के दूंगा, बस जो ड्राइवर की वजह से लगा। और ये भी थोड़ा सा कवर कर दूंगा, हल्का डेंट निकाल के ये कलर कर दूंगा, इतना सा पैच। और बाकी ये पूरा हिस्सा मैंने इनको बोला भाई आप ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेके फेंडर तक जो बना रहे हो, 8000 का एस्टिमेट दिया ना, इस पर मुझे अगर आप डिग्गी भी कर देते हो, जो कि ये रहा ये अंदर हुआ हुआ है, ये भी अगर डेंट निकाल के दे रहे हो तो बेशक आप 8000 रुपये ले लो, मुझे ये भी करके दो, पूरी गाड़ी का एक साइड का सेट करके दो सेटअप। बात की, अब देखो क्या बात होती है भाई, क्या करते हैं। बाकी कंप्लीट गाड़ी का बस सेटअप यूँ नहीं कर पा रहा, कंप्लीट में खर्चा बहुत आ रहा है। अब ये साइड बनेगी, छत बनेगी, वो बनेगा, बोनट डिक्की सब कुछ, और टाइम बहुत जा रहा है। 3-4 दिन डेंटल लेगा और एक हफ़्ता पेंटर लेगा उसको प्रॉपर तरीके से सारा कुछ, तो बहुत लंबा टाइम जा रहा है। साइड ना बहुत ज़्यादा डैमेज हुई, मतलब बुरी लग रही है। और उस साइड का जो हिस्सा है ना वो थोड़ा बेटर है, मैं आपको शो कराता हूँ। अब ये देखो, यह इतना मसला नहीं लग रहा है। देखो ये कंडीशन भी साफ़ है, ओके। अब इसका खाली जो है ना फेंडर, वो हल्का सा झाल आई हुई है, जो मैंने कल्टस गाड़ी लगी थी ना उस बंदे की वजह से, बोला थोड़ा कुछ नहीं है, सेट हो जाएगा। लेकिन ये भी टेंट निकलेगा, कलर होगा। मुझे उस टाइम पे आइडिया नहीं था, नई नई गाड़ी मैंने स्टार्ट ही करी थी ये गैंग वगैरह पे चलाना। तो अब ये देखिए, ये साइड ऐसी है कि ये चल जाएगी। बस जो बुरी लग रही है ना वो बुरी लग रही है ये डिग्गी, ये आगे डिग्गी ये बुरी लग रही है। और जो जो साइड वाला हिस्सा है ना ये बुरा लग रहा है। अगर ये वन साइड पूरा बन जाए और डिग्गी भी सेट हो जाए तो गाड़ी की फिनिशिंग फिर से वापस आ जाएगी। फ्रंट से भी आपको शो करा दूँ, जब इतना दिखा दिया तो फ्रंट भी मेरा बिल्कुल ओके है, कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ ऊपर है जो ये पॉलीगेट भरे हुए थे वो वाले इससे थोड़ा सा मसला कर रहे हैं, लेकिन वो भी इतना मसला नहीं कर रहे, ओके कोई इशू नहीं है। ये साइड है तो ये भी कलम वगैरह ये कलर होगी तो सेट हो जाएगी। लेकिन जब ये फेंडर ही बनेगा तो बाद में कहानी है। अभी फ़िलहाल जो मेन काम है वो करवाना है, उसके बाद हम बाकी चीज़ों को भी देखेंगे। हो सकता है बाकी चीज़ें भी रेडी करवा लेगा, गाड़ी हमारे पास ही हुई थोड़ा थोड़ा करके करवा लेंगे ताकि हमें भारी भी ना पड़े। वैसे एस्टिमेट बहुत ऊपर जा रहा था, तकरीबन कोई एस्टिमेट आ रहा था 40,000 रुपये। कलर वाले ने फ़ाइनल बिल्कुल बोले थे, मेटेलिक ग्रे कलर, सिल्वर कलर है ये, मेटेलिक मैच नहीं होते, इनका मसला आता है। टिकली पे नंबर लिखा हो तो उससे मैचिंग कलर आता है। तो ये सीन होना था कि सारा कलर कर रहे 40,000 रुपये, और जो डेंटर भाई है वो ले रहे थे 15,000 रुपये। तो ये मसला सारा आ रहा था, 50 से 55,000 रुपये कहानी जा रही थी अगर हम नॉर्मल काम कराते। अगर हम पूरा काम करवाते हैं कि भाई पूरा डेंट वेंट मतलब निकालो, सीटें निकालो, फर्श चेक करो, प्लर करो, हर चीज़ करो, उस पर कहानी और ऊपर जा रही थी, यानी 70 से 80,000 रुपये लग रहे थे। लो जी, हमारा काम
खुलते ही अधूरा हो चुका है। ये देखो वो ये खुला है, गत्ता शत्ता खुल गया है, लेकिन भाई चले गए हमारे। बोलते भाई एक बात करो कि ये पूरा बनाना है, क्योंकि देखो अभी जो बनेगा ना वो सिर्फ ये होगा और ये होगा। अगर आप पूरा बोलोगे तो ये नीचे का जो रेंट है ना, ये निशान ये भी निकलेगा, क्योंकि गाड़ी पूरी वन साइड क्लियर हो जाएगी आपकी। मैंने तो उनको दोनों ऑप्शन दिए। अगर वो मुझे 8,000 में कंप्लीट कर दे रहे हैं, जिसमें ये दरवाजे, डिक्की और पूरी गाड़ी के साइड कलर है, तो मुझे 8 में पूरा कर दे। नहीं तो 5 में आपने ये 5 में इन्होंने जो बनाना है ना, वो चीज़ ये बनानी है। ये पूरा हिस्सा बनेगा, 1 मिनट में खोल के ही दिखाया, तो ये पूरा हिस्सा बनेगा जो ये डेंट आया हुआ और जो इतना बड़ा निशान है ये क्लियर होगा, और ये जो है ये बस ये क्लियर होगा। नीचे का कोई हिस्सा नहीं है, आगे का नहीं। हाँ छोटा सा ये भी है तो ये भी क्लियर हो जाएगा, बस ये हिस्सा क्लियर होगा 5,000 रुपये में। अब 8,000 रुपये ये पूरा ही कर देंगे कलर, लेकिन वो डिग्गी नहीं है। अब डिग्गी उस पर ऐड हो जाएगी तो पैसे बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं आसिम भाई ने क्या बात करी। तो बोल रहे मेरे को एक बात बताओ, क्योंकि जब मैं काम शुरू करूँगा ना तो प्रॉपर फिर ये करना है, फिर नीचे का भी करना है, फिर डिग्गी भी करना है, तो उस हिसाब से अपना काम स्टार्ट करूँ। फिर काम छोड़ के ही चले गए भाई। वो सामने खड़े हुए निशान भाई। ये तो भाई वन साइड क्लियर हो गई है। इतने सारे निशान आ गए इस पर। ये बोल रहे हैं जब ये जो ये हिस्सा रह गया, देख रहे हो ये अंदर हुआ हुआ है, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो हिस्सा है ना, ये आपका जो कोटिन शोटिन लगेगा ना उस पर कवर होगा। अब क्या करते हैं मुझे भी आइडिया नहीं है। देखो ये कंडीशन निकली है गाड़ी की, ये पूरा लाइन 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 हो गया। अभी ये साइड क्लियर हो गई है। अभी छोटा सा पैच है वो ये वाला बाकी है, ये पैच होगा। और बाकी फिर अगर वो भाई आ जाएंगे ओके कर, जब तक ये बनाएंगे, जब तक ये वाला पैच करेंगे, आसिम भाई चले गए ना, ये पैच जब तक करेंगे तब आसिफ भाई आ जाएंगे, तो उनसे कंफर्म हो जाएगा कि ये 5 वाला काम है कि 8 वाला काम है। तो फिर नीचे का भी डेंट निकलेगा और डिग्गी का भी डेंट निकलेगा। जी तो भाई ये वाली साइड भी फाइनल हो गई है, लेवल हो गया। बाकी इधर कहीं ऐसी जगह है नहीं जब आगे डेंट वेंट करा जाए। ये साइड तो पूरा ही अंदर हुआ पड़ा हुआ था, तो ये डेंट हो गई है, बाहर आ गया सेटअप। अभी तक कोटिन शोटिन होगी। बाकी ये डिग्गी का भी सीन इन्होंने कर दिया है ओके। अब ये हिस्सा रह गया और ये हिस्सा रह गया, ये 2 हिस्से रह गए। जी तो भाई ये दोनों दरवाजे फाइनल हो गए और ये भी हो चुका है। लेकिन ये चीज़ नहीं समझ आ रही इसको पकड़े कहाँ से, क्योंकि अंदर का हिस्सा भी ना, ये देखो अंदर की साइड भी ना ये कोई जगह नहीं है जहाँ से इसको हथौड़ा चोट मारी जा सके। अब यही भाई ढूंढने की कोई जगह ऐसी मिल जाए जहाँ से इसको बाहर किया जा सके, यही बस खाली चैलेंज रह गया। बाकी तो सेट हो गया। और डिग्गी भी ये बोल रहे हैं सूखा डेंट करके कोशिश करता हूँ निकालूँ ताकि आपका कलर ख़राब ना हो। अभी बाहर से कोई सेटिंग नहीं बनी तो अंदर से गत्ता खोल के सेटिंग देखने, शायद अंदर से हो सकता है कि जगह मिल जाए जिसको ये हथौड़ी मार के बाहर कर सके। हथौड़ी मार मार के उसको लेवल कर रहा है। बाहर तो सारा आ गया। हो गया बाहर, वो लेवल चेक किया जा रहा है। हालत कहाँ गाड़ी की, ये देखो ये हालत हो रही है, इतने सारे स्पॉट्स आए हैं। जी तो ये फाइनल हो चुका है। 1 मिनट, ये देखो ये भी पूरा लेवल हो गया है, ये भी पूरा लेवल हो गया है यहाँ तक पूरा। और नीचे का हिस्सा भी इन्होंने पूरा लेवल कर दिया है, यानी पूरा काम करके दे रहे हैं, वही जो मैंने आपसे कहा था ना। और डिक्की का सूखा डेंट कोशिश कर रहे हैं निकाले जिस पर कलर ख़राब ना हो, तो पीछे की साइड अलग कलर ना करना पड़े, नहीं तो कलर का खर्चा अलग आ जाएगा। और सिलाई विलाई शुरू हो गई है, अभी पुटीन शूटिन भरेगा फिर बाकी का आगे प्रोसेस होगा।
वो साइड क्लियर हो गई है, बाकी साइडों पे काम चल रहा है। ये रेक मार लगा के लेवल कर रहा है, जैसा डॉट्स आ रहा था ना उन सारे डॉट्स में क्लियर किया जा रहा है। ऊपर भी यही होगा, ऊपर भी यही किया जाएगा, यही चीज़ इधर भी आएगी। दैन इस पर कोटिन शोटिन और कलर मैंने भी नहीं देखा, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, खुद भी देख रहा हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। डिग्गी भी हो गई है, डिग्गी जैसे नीचे आ जाएगी मैं शो कराता हूँ। बहुत बेहतर नहीं हुई लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है। अगर पूरी डिग्गी करवा रहे हैं तो उसमें 5 से 6 हज़ार रुपये अलग लग रहे हैं डेंट पेंट के साथ। तो उसको हम देखते हैं, ये बोले एसी साइड कर दूँगा, आपकी गाड़ी चल जाएगी। ये जो अरे क्या बोलते हैं इसको, ब्लेड मारना, ब्लेड से क्या लेवल होता है ना। भाई एक फेवर करके दे रहे थे, बोल रहे थे कि आपकी जो पट्टी है ना मेरी शायद निकली हुई है उस साइड की, मैं शो कराया था इधर भी है, यहाँ की लगी हुई है, यहाँ की निकली हुई है। तो मुझे बोल रहे थे यहाँ की पट्टी आप दो, मैं लगा देता हूँ। मेरे पास रखी हुई भी थी, ये रखी हुई है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि यहाँ जस्ट एक साइड, तो ये जो इधर पट्टी बनी हुई है ना, यही पट्टी इधर लगा देंगे। लेकिन मसला ये आ रहा है कि ये पट्टी दोनों साइड तो लगा देंगे, लेकिन यहाँ की दोनों साइड ही पट्टी नहीं ना, इधर रखी हुई है ना आगे लगी हुई है। तो उन्होंने बोला कि 1000 रुपये तकरीबन आती है चारों इसकी। तो फिर जब हम पूरी गाड़ी रेडी कराएंगे, बाद का जो भी काम कराएंगे, तभी पट्टियाँ भी डाल देंगे। हो सकता है ये साइड भी बनवाएं, क्योंकि वो साइड अगर रिजल्ट कैसा रहता है, गाड़ी अगर रही तो ये साइड भी बनवा लेंगे, डिग्गी भी बनवा लेंगे और ये फ्रंट्स का बोनेट भी बनवा लेंगे। बचा गया, गाड़ी तो पूरी रेडी हो जाएगी। हाँ, छत पीसेस में काम करवाएंगे, लेकिन काम ओके हो जाएगा। चलें जी, गाड़ी का काम तो चल रहा है। अब चलते हैं नमाज़ के लिए, क्योंकि जुम्मे का दिन है, नमाज़ भी पढ़नी है। यहाँ पीछे बैक साइड पे अल-फलाह मस्जिद, वहाँ जाके देखते हैं, शायद 1:30 पौने 2 बजे जमात है, नमाज से फ्री हो जाते हैं, फिर वापसी आते हैं। अभी ये कुटिन शुटिन करेंगे, वो रिकॉर्ड मैं नहीं करवाऊँ क्योंकि नमाज़ ज़रूरी है। अब पहले नमाज से फ्री हो जाए, फिर आगे देखते हैं काम कहाँ तक पहुँचा है। जामे मस्जिद अल-फलाह। तो भाई आगे नमाज़ पढ़ के ये चेक करो, काम यहाँ तक पहुँचा है कि सारा कुटिन शुटिन लग चुका है, कवर शवर हो रहा है। बस ये एंड का ऐसा रह गया है। इसके बाद मेरे ख्याल में कलर होगा, अभी होगा या थोड़ा ये सूखेगा उसके बाद होगा, नो आइडिया। मैं भी नया हूँ भाई, आपके साथ साथ मैं भी देख रहा हूँ। बाकी डिक्की की कंडीशन का दिखा दूँ, इस तरीके कुछ हुआ है मंजर। हिस्सा तो बाहर आ गया लेकिन निशान आ गया। अभी ये बोल रहे हैं कि अगर इसको बनाने जाओगे तो पूरा तुम्हारा डिग्गी बनेगी, 5 से 6 हज़ार इसमें लग जाएंगे। अच्छा जी, ये फाइनल हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी ये मेरे ख्याल में लापी या पुटीन जो होता है, पुट्टी, वो इन्होंने कर दी है। इसके बाद अभी अस्तर आएगा, पता नहीं फिर क्या पॉलीग्रेड आएगा, फिर वो 2-3 चीज़ें और आएगी, पॉलिशर, ग्लाइशर, पता नहीं क्या क्या नाम लिया, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन 2-3 स्टेप है, उसके बाद कलर होगा इसके ऊपर। तो काम तो वाकई में इनका ज़्यादा, मटेरियल भी इनका ज़्यादा लग रहा है। अब देखो कितनी देर में हम फारिग होते हैं, टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं घड़ी नहीं है ना दूसरा मोबाइल आपको दिखाऊं, लेकिन मेरे ख्याल में 2 बज चुके हैं अभी। बाकी एक सीन जो मुझे पता चला ना इधर का, वो चीज़ ये थी कि यहाँ देख रहे हो, ये रस्टिंग आने की वजह से ना मेरे यहाँ पे हो गया है सुराग, या शायद होता है या नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन सुराग होने की वजह से ना यहाँ पे टायर जो सारी मिट्टी फेंकता था ना, तो सारी मिट्टी उड़ते हुए इधर आती थी और ये सारा हिस्सा। वरना मैं ये सोचूं मैंने अंदर की सफाई बंदा कैसे करे, अब इतना मिट्टी अंदर है, गंद अंदर है। तो बाद में मैंने अभी नोट किया कि यहाँ पे हो चुका है सुराग। ये सुराग की वजह से सारी जो मिट्टी इधर आ रही है, सारे ना ये वायरिंग को भी उसने डिस्टर्ब किया हुआ है, और ये सारा हिसाब किताब यहाँ ख़राब किया हुआ है। तो इधर भी कोई पीस वीस लगाना पड़ेगा। ये सारी बस ये नोट कर लिया, बात ही कहानी है। बनवाएंगे तो इंशाल्लाह पे प्रॉपर ही पूरी बनवा लेंगे।